मेरा गांव छोटा सा था। कच्ची सड़क, एक नलकूप, एक स्कूल जिसमें आधे से ज्यादा दिन टीचर ही नहीं आते थे। पर मिट्टी में एक बात थी, सच्चाई और मेहनत। मेरे पिताजी किसान थे। जमीन थोड़ी सी थी पर इज्जत बहुत थी। लोग उनका नाम लेते थे तो कहते थे, सीधा आदमी है, किसी का हक नहीं मारा। पर सीधे लोगों के साथ एक दिक्कत होती है, दुनिया उन्हें आसान निशाना बना लेती है। हजारीबाग जाने का फैसला। 12th के बाद जब मेरा सिलेक्शन हजारीबाग के कॉलेज में हुआ तो घर में खुशी भी थी और डर भी। माँ ने चुपचाप मेरी शर्ट प्रेस की। बाप ने बस इतना कहा, बेटा पढ़ना, बाकी हम संभाल लेंगे। उस दिन मुझे लगा शायद दुनिया के सबसे मजबूत लोग मेरे माँ बाप ही हैं। पीछे छूट गया एक तूफान। जब मैं शहर चला गया तब गांव में तूफान आना शुरू हो गया। गांव के कुछ बड़े लोग जिनके पास पैसा भी था और ताकत भी, उन्होंने पिताजी की जमीन पर नजर डाल दी। पहले बातचीत, फिर धमकी, फिर मारपीट। माँ को धक्का दिया गया, बाप के हाथ तोड़ दिए गए। पर मुझे कुछ नहीं बताया गया क्योंकि उन्हें लगता था अगर बेटा टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। बहन और भाई का शहर आना। मेरी छोटी बहन पूजा और छोटा भाई रोहित एक दिन अचानक हजारीबाग आ गए। उनके चेहरे पर बचपन कम और जिम्मेदारी ज्यादा थी। माँ का संदेश था, यहीं रहो, गांव का माहौल ठीक नहीं। मुझे तब भी पूरी सच्चाई नहीं पता थी, पर दिल के किसी कोने में कुछ चुभने लगा था। सच का सामना। एक दिन गांव का मेरा दोस्त रमेश मिलने आया। उसकी आंखों में डर था। उसने बस इतना कहा, अमित गांव मत आना अभी। जबरदस्ती पूछा तो उसने सब बता दिया। उस दिन मैं पहली बार शहर के हॉस्टल के कमरे में रोया। पर उस रोने के बाद एक कसम खाई, अगर जिंदगी ने मौका दिया तो हर जुल्म का हिसाब होगा। मेहनत जो पागलपन बन गई। मैं सुबह 4 बजे उठने लगा। कॉलेज के बाद लाइब्रेरी, रात को पुरानी बुक्स और चाय। लोग कहते थे जज बनना आसान नहीं। मैंने सोचा मेरे लिए और कोई रास्ता भी नहीं। बहन ने सिलाई सीखनी शुरू की, भाई ट्यूशन पढ़ाने लगा। तीनों एक ही सपने के लिए जी रहे थे, इज्जत के साथ जीना। गिरना, टूटना, फिर उठना। 2 बार एग्जाम में फेल हुआ, पैसे खत्म हो गए। एक दिन हॉस्टल से निकालने की बात हो गई। उस रात माँ का फोन आया, बेटा हम जिंदा हैं, बस तू हारना मत। बस वही एक लाइन थी जो मुझे फिर से खड़ा कर गई। सफलता का पहला दरवाजा। तीसरी बार में सिलेक्शन हो गया। जज बनने का दिन आया। कोर्ट रूम में जब पहली बार कुर्सी पर बैठा तो मुझे अपना नाम नहीं, अपने बाप का चेहरा याद आ रहा था। हिसाब। कुछ साल बाद वही केस मेरे सामने आया। वही लोग, वही जमीन, वही जुल्म। पर इस बार कुर्सी उनकी नहीं, मेरी थी। कानून के हिसाब से हर एक को सजा मिली, न ज्यादा न कम, बस न्याय। सपने जो पूरे हुए। बहन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनी, भाई इंजीनियर, रमेश को बड़ा बिजनेसमैन बनाया। माँ बाप के लिए शहर के बाहर एक शांत सा घर लिया। लोग उसे महल कहते हैं, पर मेरे लिए वो सिर्फ एक जगह है जहाँ मेरी माँ बिना डर के सो सकती है। अगर तुम इस कहानी को सुन रहे हो और तुम्हें लगता है जिंदगी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो याद रखना, समय लगता है पर न्याय होता जरूर है। मेहनत चुपचाप करो, शोर खुद बन जाएगा। मैं गांव से आया था पर अपनी मिट्टी को कभी नहीं भूला, और शायद इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ।